दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध से संबंधित 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो पहला आपका ऑप्शन है अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ, बी मूर्ति, सी पीपल वृक्ष, डी बौद्ध मठ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए ज्ञात्रिक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी शाक्य। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से। तीसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगृह में। कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में की गई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है? ए ज्ञान प्राप्ति, बी धर्म प्रचारक, सी प्रतिभाशाली, डी शक्तिशाली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ज्ञान प्राप्ति। आपका अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ए त्रिपिटक, बी उपनिषद, सी अंग, डी आरण्यक। तो सही उत्तर हो जाएगा ए त्रिपिटक। 7 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। सही उत्तर हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा बी सारनाथ में। 9 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ए दुखों से भरी है, बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, डी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। कूट भाषा का भी प्रयोग दिया गया है। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका अर्थ हुआ कि दुनिया दुखों से भरी है और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और सी है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ए हड़प्पा काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, डी मौर्य के काल में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी बुद्ध के काल में। आपका अगला प्रश्न 11 नंबर है, 11 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ए प्राकृतिक पाठ, बी पाली पाठ, सी संस्कृत पाठ, डी चित्रलेखीय पाठ। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी पाली पाठ। पाली भाषा में की गई थी प्रारंभिक ग्रंथों की रचना। अगला प्रश्न 12 नंबर है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? ए पाली, बी संस्कृत, सी अरमेइक, डी प्राकृत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए पाली भाषा में। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है?
ए दिव्य वंदना, बी दोहा कोसा, सी वज्र छेदिका, डी वामसाथ पाकसिनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वामसाथ पाकसिनी। आपका अगला प्रश्न 14 नंबर है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ए जन्म के साथ, बी महाभिनिष्क्रमण के साथ, सी प्रबोध और डी महापरिनिर्वाण। तो सही उत्तर हो जाएगा ए जन्म के साथ। अगला प्रश्न 15 नंबर है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रबोध का अर्थ होता है ज्ञान। ए सारनाथ में, बी बोध गया में, सी कपिल वस्तु में और डी राजगिरी में। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? ए त्रिरत्न, बी त्रिवर्ग, सी त्रिसर्ग, डी त्रिमूर्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न 17 नंबर है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए स्तूप। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ए उदयन, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी महापद्मानंद। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सॉरी दोस्तों, निम्न में 19 नंबर क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गया है। इसमें क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी महापद्मानंद जो थे बुद्ध के समकालीन नहीं थे। आपका अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो कब हुई थी? ए 483 ईसा पूर्व, बी 438 ईसा पूर्व, सी 453 ईसा पूर्व और डी 468 ईसा पूर्व। तो कब हुई थी? ए 483 ईसा पूर्व में। 21 नंबर प्रश्न में है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के संबंध नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। तो कौन सा स्थान नहीं है? डी पावापुरी संबंधित नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो सही उत्तर जाएगा ए बुद्ध युग में। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, महावीर कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी महावीर स्वामी। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऋषभदेव को माना जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? सही उत्तर हो जाएगा ए पावापुरी में। 27 नंबर प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? 27 नंबर प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डी अंग कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है,
प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? ए रामेश्वरम, बी कांची, सी मदुरई, डी श्रवणबेलगोला। तो सही उत्तर हो जाएगा डी श्रवणबेलगोला। आज के सभी प्रश्न खत्म हुए। जय हिंद, जय भारत।